हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 15 अक्टूबर 2021। 15 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा का पहला एम्स कौन से गांव में बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा माजरा, जो कि रेवाड़ी में पड़ता है दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा सा। लगभग 2.5 वर्षों से लटका रेवाड़ी में स्थापित होने वाला एम्स निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मनेट्टी गांव के लिए मंजूर हुआ प्रदेश का पहला एम्स भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रेवाड़ी के माजरा गांव में बनेगा। एम्स निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। राज्य में वित्त मंत्रालय भी सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास है। तो ये रेवाड़ी में बनेगा दोस्तों एम्स। रेवाड़ी की बात है तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों मैप में। ये रहा दोस्तों रेवाड़ी, इसकी सीमा लगती है महेंद्रगढ़ से। यहाँ चरखी दादरी से सीमा लगती है, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात और नीचे राजस्थान से सीमा लगती है रेवाड़ी की। बात रेवाड़ी की है तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। नेशनल हाईवे है 48 और 352। महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है बावल दारविड़ा कुंडा क्षेत्र में स्लेट पत्थर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। यहाँ पर सैगर पेपर मिल की स्थापना की गई थी। आगे आपको पता ही सरकार से ऋण लिया गया था, योजना सफल हो गई थी। लाल मस्जिद है, रामपुर महल है, कन्नौड़ दरवाजा, बागवाला तालाब है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है दोस्तों। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में खुली थी। ये भी रेवाड़ी में पहली बार खुली थी हरियाणा में। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बना था। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कोसली में है, 1987 में बनाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी, वो भी रेवाड़ी से संबंध रखते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के कौन से शहर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन शुरू करने की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों ये मिली है 2 जिलों को, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में भी। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए राष्ट्रीय महत्व के 2 प्रदेश स्तरीय संस्थान शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम व कुरुक्षेत्र में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन शुरू करने की मंजूरी दी है। सीएम ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इस अति महत्वाकांक्षी अनुशंसा को लागू करने की पहल की है। ये थी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, आजकल क्या है कि अब जो एग्ज़ाम लेने का दौर चल रहा है दोस्तों एचएससी का, वो क्या पूछता है कि करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें कुछ हरियाणा करंट अफेयर है, कुछ नेशनल करंट अफेयर है। तो आप दोनों को ही पढ़ के जाना, कि ये मत समझना कि हरियाणा ही पूछेगा। तो हमने इसलिए अब पीछे जितनी वीडियो बनाई है उसके हिसाब से ही हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लेने की कोशिश की है जो नेशनल करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेरू में आयोजित विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में रिदम सागवान ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये शूटिंग चैंपियनशिप थी, इसमें 4 गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों रिदम सागवान ने। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ये महेंद्रगढ़ की रहने वाली है, इसके पिता एसपी है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि दक्षिण अमेरिका के पेरू में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में नारनौल में कार्यरत डीएसपी नरेंद्र सागवान की बेटी रिदम सागवान ने 4 गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा नहीं अपितु देश का नाम रोशन किया है। इतना नहीं, 2 प्रतियोगिता में भी रिदम ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के रिकॉर्ड भी बनाए हैं। तो ये दोस्तों महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। महेंद्रगढ़ की बात है तो महेंद्रगढ़ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको मैप से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन सोल्व होने की कोशिश रहे आपकी। ये रहा दोस्तों महेंद्रगढ़, इसकी सीमा यहाँ चरखी दादरी और भिवानी से भी लगती है। रेवाड़ी, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। नीचे राजस्थान से सीमा लगती है। बात महेंद्रगढ़ की है तो महेंद्रगढ़ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। प्रसिद्ध स्थल अटेली बाबा केसरिया धाम, बाबा भोलेगिरी आश्रम, माधोगढ़ का किला, इब्राहिम खान का मकबरा, मिर्जा अली जान की बावड़ी, चामुंडा देवी मंदिर है, शिव मंदिर है। बाबा बिहारी नाथ मेला लगता है, डोसी का मेला लगता है, माता मसानी का मेला लगता है। हरियाणा में सरसों उत्पादन में महेंद्रगढ़ प्रथम स्थान पर है। नारनौल शेर सुरी की जन्मस्थली मानी जाती है।
बाबा रामदेव अलीपुर से थे। इनका बचपन का नाम था रामकृष्ण यादव। गुरु थे इनके बलदेव। सतीश कौशिक भी यहीं से थे, फिल्म एक्टर और प्रोड्यूसर थे। 1857 की क्रांति के नेता थे राव तुलाराम। 16 नवंबर 1957 को इनका अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था। दोस्तों देखिए, इनका युद्ध 16 नवंबर को हुआ था। वैसे तो क्रांति 10 मई से शुरू हुई थी, लेकिन इनका युद्ध है ना, वो पूरे, ये तो है नहीं 1-2 दिन चली थी, पूरे 1 साल तक चली थी। इसलिए 16 नवंबर को इनका युद्ध हुआ था। कई एक बच्चा कमेंट करता है कि 16 नवंबर क्या आप गलत बता रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा है कि 1 साल तक ये क्रांति चली थी। इसमें कभी कहाँ का विद्रोह हुआ था, कभी कहाँ का विद्रोह, इस कारण ये लंबी चली थी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, ओयो ने हरियाणा के किस खिलाड़ी को स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? तो ये किया है हमारी पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट दीपा मलिक, जो कि सोनीपत से संबंध रखती है। 2016 में इन्हें स्वर्ण पदक जीता था, सिल्वर पदक जीता था 2016 में पैरालंपिक में। तो जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। आतिथ्य कंपनी ओयो ने बुधवार को कहा है कि उसने पैरालंपियन दीपा मलिक को कंपनी के निर्देशक मंडल में स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि ओयो ने वर्ष 2016 पैरालंपिक खेल में एक भारतीय एथलीट और रजत पदक विजेता दीपा मलिक को कंपनी के निर्देशक मंडल में स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। तो दीपा मलिक को किया है। तो दोस्तों ये सोनीपत से संबंध रखती है। सोनीपत की बात आई तो सोनीपत के बारे में जानेंगे मैप में। ये रहा दोस्तों सोनीपत, इसकी सीमा लगती है पानीपत, जींद, रोहतक, झज्जर, दिल्ली, यहाँ यमुना नदी और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है सोनीपत की। बात सोनीपत की है तो सोनीपत के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। इसी दिन भिवानी जिले की भी स्थापना हुई थी। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मजार, मामू भांजा दरगाह। मेले है सतकुंबा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला। यमुना नदी बहती है। काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक कुंभी उत्पादन होता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में 2006 में खुला था। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता सिसाना गांव सोनीपत से थे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार भी कुश्ती प्लेयर थे, वो भी सोनीपत से संबंध रखते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। HAU ने कौन सी फसल की नई बीमारी पर जीवाणु क्लेशियला एरोजेंस की खोज की? ये थोड़ा अटपटा नाम है, आप समझ लेना इसको। बाजरा की किस्म पर इन्होंने थोड़ी सी ये बीमारी पर, बाजरे की फसल की बीमारी है ना जो, उस पर शोध किया है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजरे की नई बीमारी व इसके कारण जीवाणु क्लेशियला एरोजेंस की खोज की है। पौधे में नई बीमारी को मान्यता देने वाली अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी APS USA द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित जर्नल्स प्लांट डिजीज में वैज्ञानिकों की इस नई बीमारी की रिपोर्ट को प्रथम शोध रिपोर्ट के रूप में जर्नल में स्वीकार कर मान्यता दी गई है। तो HAU यूनिवर्सिटी पड़ती है दोस्तों हिसार में। हिसार की बात है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों हिसार, इसकी सीमा फतेहाबाद, जींद, भिवानी या इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। बात हिसार के है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल है इसका 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे है 10 और 65। लाट बाग है, जाज पुट्ठी है, 4 कुतुब दरगाह है, मीरा साहब मज़ार है, अगरो का टीला और चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1970 में बना था। फिल्मी सितारे हैं मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी है यहाँ से बलवंत राय तायल और चौधरी कृपाराम रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के किस खिलाड़ी को इन्फिनिटी लर्न का ब्रांड दूत बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रोहित शर्मा, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 264 बनाए थे। एक अच्छी पारी खेली थी, एक अच्छे खिलाड़ी हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को एडटेक कंपनी श्री चैतन्य के इन्फिनिटी लर्न का ब्रांड दूत बनाया गया है। रोहित ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि मुझे श्री चैतन्य जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के डिजिटल लर्निंग उपक्रम इन्फिनिटी लर्न के साथ जुड़कर बहुत ही खुशी हो रही है। वह कंपनी के मार्केटिंग अभियान और ब्रांड कार्यक्रम का चेहरा होंगे।
तो दोस्तों रोहित शर्मा को बनाया गया ये ब्रांड एम्बेसडर की भी आप अच्छे से वीडियो देख के जाना। और एक और चल रही है वो पूरा नाम पूछते हैं ना अटपटाहा ढंग से, तो वो पूरे नाम वाली भी वीडियो 1-2 दिन में बनाने की कोशिश करेंगे। और आप भी जहाँ भी मिले आप अच्छे से पढ़ के जाना उसको, क्योंकि वो भी एक क्रेज सा चल रहा है कि पूरा नाम बताओ, किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति का पूरा नाम पूछ रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने देश विदेश में निर्यात करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो दोस्तों ये की है पद्मा पहल शुरू की है। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश में एक समान औद्योगिकरण करने की दिशा में नीति बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार राज्य के 140 ब्लॉक में 140 प्रोडक्ट को देश विदेश में निर्यात करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है और इसके लिए पद्मा पहल शुरू की है। इसके तहत वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा। वीरवार को डिप्टी सीएम ने पद्मा पहल को लेकर उद्योग एवं वाणिज्य, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, MSME विकास एवं पंचायत विभाग समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ये फैसला लिया है। ये पद्मा स्कीम शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, ई श्रम योजना में पंजीकरण करवाने पर कितने लाख का दुर्घटना बीमा मुक्त किया जाएगा? तो ये 2 लाख रुपए का बीमा बनेगा। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। ई श्रम योजना के तहत जिला के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कामगारों तथा छोटे व मध्यम किसान आदि द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाने पर पंजीकृत व्यक्ति का 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मुक्त होगा और स्थायी अंग-भंग होने पर उन्हें 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। इसमें वे श्रमिक ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते जिनकी आयु 16 वर्ष से 59 वर्ष तक है और जो इनकम टैक्स नहीं भरते, और ना ही उन्हें EPFO या ESIC का लाभ मिल रहा है। ये थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ के जाना दोस्तों। जो भी आपको लगता नहीं ये समझ में ना आया तो उसके बारे में थोड़ा सा खुद से भी स्टडी करने की कोशिश करना, क्योंकि खुद सेल्फ मोटिवेट रहोगे तभी आप एक अच्छे टेस्ट की अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ये मत समझना कि वीडियो देखने से ही काम चल जाएगा। जिस टॉपिक आपको अच्छे समझ नहीं आता है तो उसको सर्च करने की कोशिश किया करो। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों दिव्या देशमुख। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 15 वर्ष की दिव्या देशमुख बुडापेस्ट में फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के दौरान भारत की नई महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। महाराष्ट्र की इस खिलाड़ी ने ट्वीट किया, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर नार्म और आखिरी महिला ग्रैंड मास्टर नार्म पूरा कर लिया है। आगामी टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने 9 राउंड में 5 अंक बनाए और 2452 रेटिंग अंक हासिल किए। अब वह अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनने से एक नार्म दूर है। ये उत्तर को कुछ ये इसमें शतरंज में, तो आप जो भी शतरंज खेलते हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। वैसे अपने जो भी जितनी ज़रूरत थी हमको परीक्षा के लिए उतना पढ़ने की कोशिश की है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, हरियाणा के कौन से शहर में गगर किनारे 100 एकड़ भूमि पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा? तो दोस्तों ये लगाया जाएगा पंचकुला में। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच। बस मेहनत करते रहिए, अब तो कामयाबी बस आपकी दहलीज पर ही पहुंच चुकी है। अच्छे से मेहनत करते रहो। आज का सवाल है, हरियाणा के किस डॉक्टर को भारतीय विज्ञान अकादमी फेलोशिप मिली है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, बस खुद समझदार हो आप, सेल्फ मोटिवेट रहें, अच्छी सी पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ते रहें, नौकरी जरूर मिलेगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।